दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इंडिया के मैप को। हम इंडिया के मैप को याद करें या समझने की कोशिश करें, इससे पहले हम इंडिया के फैक्ट्स को देख लेते हैं। इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू एंड कश्मीर डिवाइड होकर 2 यूनियन टेरिटरी बनी, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। लेकिन इधर दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड द्वीप मिल गए और इन दोनों के डेवलपमेंट के बाद टोटल यूनियन टेरिटरीज हुई 8 और ये 8 यूनियन टेरिटरीज हैं: जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दिल्ली, अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप। अब इन राज्यों में एरिया वाइज जो सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान और सबसे छोटा राज्य है गोवा। सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या आबादी वाला स्टेट है यूपी और सबसे कम यानी लीस्ट पॉपुलस वाला स्टेट है सिक्किम। और लेटेस्ट स्टेट यानी सबसे लास्ट में जिसे स्टेट का दर्जा मिला वो है तेलंगाना, जो 2 जून 2014 को एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। अब है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरीज। तो लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर और स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप। मोस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी है दिल्ली और लीस्ट पॉपुलस टेरिटरी है लक्षद्वीप, जो अरेबियन सी में पड़ता है। लेटेस्ट यूनियन टेरिटरी है दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड द्वीप। अब मैं यहाँ पर आपको इंडिया के बॉर्डर्स भी बता देती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेशनल बॉर्डर्स की। तो दोस्तों हम 7+2 कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर्स शेयर करते हैं। तो हमारे 7 इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर्स है अदर कंट्रीज के साथ और 2 बॉर्डर्स है पानी में यानी मैरीटाइम बॉर्डर्स, जिन्हें हम समुद्री बॉर्डर्स कहते हैं। तो हमारे 7 लैंड बॉर्डर्स कंट्रीज है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो ये है हमारे 7 लैंड बॉर्डर्स, इन्हें हम अपने नेबर्स यानी पड़ोसी देश भी कहते हैं। और हमारे मरीन या मैरीटाइम नेबर्स हैं श्रीलंका और मालदीव्स। अब आप ये बताओ कि इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं एट प्रेजेंट टाइम, क्या वो पहले भी ऐसे ही थे? तो चलो मैं ही बता देती हूँ कि बिल्कुल नहीं। आज का जो मैप है वो कैसे बना, ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा पहले यानी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। पाएंगे कि कैसे एक एक राज्य अलग हुए। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमें ये पता लग जाएगा कि कौन सा स्टेट यानी राज्य कहाँ पर स्थित है और किस वजह से अलग हुआ है। तो देखो, इस वक्त भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब देखो, ये जो मैप है ये 1900 यानी 1900 के टाइम का मैप है, जो कुछ इस तरह का हुआ करता था। और ये ब्रिटिश इंडिया का भारत है जिस पर ब्रिटेन का शासन हुआ करता था। इसके बाद 1930 में कुछ इस तरह से हमारे सामने आया नया मैप, लेकिन ये मैप भी ब्रिटिश इंडिया का ही था। इस टाइम पर जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, इन्हें इस तरह नहीं कहा जाता था, क्योंकि उस टाइम पर इन्हें प्रांतों के नाम से जाना जाता था यानी प्रोविंस हुआ करते थे। क्योंकि उस टाइम पर जो राजा महाराजा हुआ करते थे ना, उनकी अपनी अपनी रियासतें हुआ करती थी। उस टाइम पर यानी 1930 के मैप को अगर हम देखते हैं तो उस टाइम पर उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। इधर मध्य प्रांत था यानी सेंट्रल प्रोविंस, जिसे आज हम मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी था यानी बम्बई था। और यहाँ पर मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करता था, जिसका नाम बाद में बदलकर चेन्नई रख दिया गया। इधर मैसूर, यहाँ हैदराबाद हुआ करता था और इधर बिहार और इधर बंगाल हुआ करता था। ऐसे ही ठीक इधर पंजाब वाला एरिया था और इधर बलूचिस्तान और सिंध प्रांत था, जिन्हें अब कट करके पाकिस्तान में मिला दिया गया है। और ऊपर जम्मू एंड कश्मीर था। तो ये तो बात थी 1930 की, लेकिन जैसे जैसे चीजें अलग होती गई वैसे वैसे स्टेट्स भी अलग होते गए। 1904 में नेपाल अलग हुआ, 1914 में तिब्बत अलग हुआ, जिस पर 1959 में चाइना ने कब्जा कर लिया था। इसलिए आज के टाइम पर तिब्बत है ही नहीं, क्योंकि वो चाइना हो गया है। ब्रह्मदेश यानी म्यांमार, जो 1937 में अलग हुआ। 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ और 1876 में ही अफगानिस्तान अलग हो गया था। 1960 में बॉम्बे राज्य को 2 भागों में बांटा गया, महाराष्ट्र और गुजरात। और 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ। 1970 के दशक में उत्तर पूर्वी सीमा के साथ साथ राज्य की सीमाओं में कई बदलाव हुए, जो उग्रवाद और हिंसा को कम करने के लिए थे। 1970 के दशक में मणिपुर और त्रिपुरा को राज्य का दर्जा दिया गया। 1971 में बांग्लादेश को अलग से देश बनाया गया, जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। 1972 में मेघालय और केंद्र शासित प्रदेश मिजोरम को असम से अलग कर दिया गया। फिर 3 साल बाद यानी 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद 1980 के दशक में 2 और उत्तर पूर्वी राज्यों का जन्म हुआ और 1987 में मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया, जो पहले यूनियन टेरिटरीज थे। 1980 के दशक में ही गोवा, दमन और दीव को अलग करके गोवा को राज्य और दमन और द्वीप को यूनियन टेरिटरीज का दर्जा दिया गया। इसके बाद 2000 के दशक में उत्तरांचल को उत्तर प्रदेश से
झारखंड को बिहार से और छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके नए राज्य बनाए गए। 2014 में तेलंगाना का गठन किया गया और 2019 में जम्मू कश्मीर को विभाजित करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया। तो देखो, बंटवारे से पहले 565 रियासतें और 17 प्रांत थे। फिर 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हुए और फिर 2014 में 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरीज यानी 7 केंद्र शासित प्रदेश बने। लेकिन अब जम्मू और कश्मीर के बंटवारे के बाद 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हो गए। तो अब हम देखते हैं हमारे इंडिया के मैप को। तो इंडिया का जो मैप है वो आपके सामने कुछ इस तरह से दिया होगा। और जब हम भारत के मैप को यानी इंडिया के मैप को देख रहे होंगे तब इसका टॉप होगा नॉर्थ जोन और बॉटम होगा साउथ जोन और हमारा लेफ्ट साइड होगा मैप का वेस्ट जोन और राइट साइड होगा ईस्ट जोन। तो अब शुरू करते हैं भारत के मैप में सबसे ऊपर नॉर्थ जोन से। तो नॉर्थ में सबसे ऊपर हमारे भारत का ताज है जम्मू कश्मीर। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को अलग कर दिया गया और इन्हें यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। तो ये यहाँ पर है जम्मू कश्मीर और इसके पास ये है लद्दाख। अब जम्मू कश्मीर के नीचे ये जो उत्तर पश्चिम का बॉर्डर है यानी नॉर्थ वेस्ट का जो बॉर्डर है, यानी जम्मू कश्मीर के लेफ्ट साइड का यानी वेस्ट में जो बॉर्डर है ये है पंजाब। अब इस पंजाब के नीचे वेस्ट बॉर्डर का ये जो बड़ा सा एरिया है ये है राजस्थान और राजस्थान के नीचे वाला ये जो बॉर्डर है ये है गुजरात और गुजरात के नीचे ये जो बॉर्डर है ये है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के ही बॉर्डर पे ये जो छोटा सा एरिया है ये है गोवा। तो अभी तक हमने क्या किया, इंडिया का नॉर्थ वेस्ट का जो बॉर्डर है ये पाकिस्तान का बॉर्डर है। बस इस बॉर्डर पर जो स्टेट्स है उन्हें जाना है। तो अब आपको इसे ऐसे याद रखना है कि भारत का ताज यानी टॉप से मिड तक का जो नॉर्थ वेस्ट का जो बॉर्डर है यानी हमारे लेफ्ट साइड का जो बॉर्डर है, तो ऊपर से जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। तो अब आपके समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा कि मैप का जो वेस्ट जोन है यानी हमारा लेफ्ट साइड है वहां पर बॉर्डर से टच करते हुए 6 स्टेट्स हैं और वो कौन कौन से हैं? JPR, GMG। जे से जम्मू कश्मीर, P से पंजाब, R से राजस्थान, G से गुजरात, M से महाराष्ट्र और G से गोवा। दोस्तों, मैं आपको कोई भी स्टोरी बना के या पोयम के जरिए लर्न नहीं करवाऊंगी स्टेट्स के नाम, क्योंकि हम अब इतने छोटे बच्चे नहीं है कि हमें कहानियों के जरिए हमारे राज्यों के नाम याद रखने पड़े। तो यहाँ तक हमारा इंडिया वेस्ट बॉर्डर के 6 स्टेट्स क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ साउथ जोन में। तो यहाँ पर आपको इस तरह से याद करना है कि महाराष्ट्र के नीचे जैसे ही आते हैं हम लोग तो साउथ जोन स्टार्ट हो जाता है। तो महाराष्ट्र के पास में ये जो बड़ा सा एरिया है ये है कर्नाटक। कर्नाटक के नीचे ये जो लंबा सा एरिया है करेले की शेप में ये है केरल। केरल के पास है ये तमिलनाडु और तमिलनाडु से ऊपर की तरफ ये है आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश से ऊपर की तरफ तेलंगाना। इस तरह से हमने कर्नाटक से तेलंगाना तक यू टर्न लिया है। तो देखो, अब तक मैं नॉर्थ वेस्ट से होते हुए साउथ वेस्ट तक आई हूँ। मतलब आपके मैप के अकॉर्डिंग मैं ऊपर से नीचे की तरफ आ गई, लेकिन आई कैसे? सिर्फ साइड साइड से यानी बाहर बाहर से। तो आपको ये याद रखना है कि साउथ जोन में 5 राज्य हैं। कर्नाटक केरल से जैसे ही यू टर्न लेते हैं तो केरल के बगल में तमिलनाडु, तमिलनाडु से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो आंध्र प्रदेश। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि केरल के बगल में है तमिलनाडु, कर्नाटक के बगल में है आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश से अंदर ये जो पार्ट है ये है तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ था। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि ये जो 5 स्टेट्स हैं ये साउथ जोन के हैं। इन 5 स्टेट से ही भारत का साउथ जोन बना है। और ये 5 स्टेट्स कौन कौन से हैं? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अब तेलंगाना से ऊपर आपको ये जो 2 पार्ट दिखाई दे रहे हैं, पहला जो साउथ ईस्ट बॉर्डर पर है वो है उड़ीसा और उड़ीसा के बगल में है छत्तीसगढ़। अब और जैसे जैसे ईस्ट की तरफ बढ़ते जाते हैं तो पहले आता है वेस्ट बंगाल और इसके पास ये जो अंदर की तरफ है ये है झारखंड और झारखंड के जस्ट ऊपर है बिहार। अब बिहार के पास में ये जो एरिया है ये है उत्तर प्रदेश। तो इस उड़ीसा से सीधे ऊपर एक लाइन में है झारखंड, फिर बिहार। तो अब हम इसे ऐसे याद रखेंगे कि वेस्ट बंगाल के अंदर की साइड एक लाइन में ऊपर से है बिहार, झारखंड और उड़ीसा। उड़ीसा और वेस्ट बंगाल दोनों साउथ ईस्ट बॉर्डर पर हैं। अब बीच में यानी मध्य में है मध्य प्रदेश। अब हमारे ये जो 3 एरिया है ये रह गए। तो चलते हैं एक बार फिर से लद्दाख के पास। लद्दाख के वेस्ट बॉर्डर पे हमने जम्मू कश्मीर और पंजाब को देख लिया था। अब लद्दाख के जस्ट नीचे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल के जस्ट नीचे ये हरियाणा और हरियाणा में ये जो छोटा सा है ये है दिल्ली और ये है उत्तराखंड। अब हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट में, जहां हमें जाने के लिए वेस्ट बंगाल से गुजरना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल से सीधे ऊपर ये जो अंगूठे की शेप है ये है सिक्किम। अब इस सिक्किम से हम चलते हैं इसकी 7 बहनों के पास। सिक्किम को 7 बहनों का भाई कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि सिक्किम की 7 बहनें कौन कौन सी हैं।
तो जब हम वेस्ट बंगाल से ऊपर की ओर जाते हैं तो सबसे पहले आता है सिक्किम, जो अपनी 7 बहनों का गार्ड बना हुआ है। तो जब हम वेस्ट बंगाल से अंदर की तरफ घूमते हैं तो ये जो बड़ा सा एरिया है ये है असम। असम के नीचे ये है मेघालय। अब असम के लास्ट में ये जो 2 एरियाज हैं, ये है पहला मिजोरम और दूसरा त्रिपुरा। इसके बाद ये जो 3 जगह बचती है, तो ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है नागालैंड और इसके बाद मणिपुर।